कॉइनबेस ग्लोबल लिंक ने जब मार्केट में डेब्यू किया तो उसकी जो है चर्चाएं चारों तरफ हुई क्योंकि उसको एक अच्छा वैल्यूएशन मिला। इसके साथ ही डिजिटल टोकन्स की जो है आज के टाइम पे भी खूब ज़्यादा चर्चा हो रही है। वहीं पे पिछले एक दो दिनों से जो है यहाँ पे एक ऐसा डिजिटल टोकन जिसकी शुरुआत मजाक के तौर पे हुई थी उसकी भी बहुत ज़्यादा मार्केट में चर्चा है। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डोज कॉइन की, जिसको मार्क क्यूबन इसके साथ ही इलॉन मस्क दोनों इसके समर्थन में बोल चुके हैं और पसंद भी करते हैं। और इसी के चलते कल यानी कि फ्राइडे में डोज कॉइन में 180% का रैली देखने को मिला है, जिसके चलते डोज कॉइन की जो मार्केट वैल्यू है वो अब $48 बिलियन की हो गई है। इसके साथ ही डोज कॉइन जो है पिछले साल से 18,000% बढ़ चुका है, ग्रो कर चुका है। जहां पे पिछले साल में डोज कॉइन की जो टोटल मार्केट वैल्यू थी वो आपकी $250 मिलियन की थी। इसके साथ ही पिछले साल जो है एक डोज कॉइन यहाँ पे $0.002 का मिल रहा था। मैं आपको बता दूं कि डोज कॉइन की जो वैल्यू है उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से उसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आपके डिजिटल टोकन्स हैं जो कि बिटकॉइन के एक तरीके से देखा देखी यहाँ पे मार्केट में उतरे हैं, जिसके वजह से ऑल्ट कॉइन्स का अगर बिटकॉइन के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो उनका जो यूज केस है वो आज के टाइम पे लिमिटेड है। और साथ ही कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि उनको इसे देख के जो है .com के दिनों की, .com के बबल की याद दिलाते हैं, जहाँ पे उनको कुछ को पता था कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स जो है भागे भागे गए, उन्होंने इन्वेस्ट किया .com बबल के चलते। वहीं पे इसका अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे आप Amazon.com को जानते हैं, उसी की तरह 10pets.com नाम की 10 और ऐसे दुकानें यहाँ पे खड़ी हो गई थी। लेकिन आज हम Amazon.com को तो जानते हैं उसके बारे में कि इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन बाकी के जो 10 हैं उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो क्या डोज कॉइन का जो हाल है वो भी बाकी के उनकी तरह ही हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसीज में लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है क्योंकि कई सारी कंपनीज जैसे कि आपका पेपैल हो गया, स्क्वायर हो गया, उन्होंने जो है अपने सिस्टम में बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को अलाउ कर दिया है। वहीं पे वॉल स्ट्रीट के बड़े फर्म्स जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हो गए, वो भी अपने वेल्दीएस्ट क्लाइंट्स को कुछ ऐसे टोकन्स का जो एक्सेस है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाने लगे। इसके साथ ही क्रिप्टो के डाई हार्ड फैंस का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो फाइनेंशियल कम्युनिटी को पूरी तरीके से रीवायर कर देगी और जो लोग इन क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे माइन कर रहे हैं, इसके बिजनेस में हैं, वो ऑलरेडी इस प्रोसेस में जो है अमीर हो रहे हैं। शिबा इनू थीम्ड डोज कॉइन की जो शुरुआत है वो एक मजाक के तौर पे हुई थी, जहाँ पे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिली मार्कस और जैक्सन पामन ने इसको 2013 में शुरू किया था। इसके बाद जब फिर इलॉन मस्क ने इसके सपोर्ट में ट्वीट किया, इसके बारे में ट्वीट किया, तो यहाँ पे जो है लोगों को डोज कॉइन के बारे में पता चला। जिस वक्त पे डोज कॉइन की जो वैल्यू है उस वक्त पे थोड़ी सी बढ़ी थी। हालांकि ऑल्ट कॉइन्स की पॉपुलैरिटी को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं पे बिटकॉइन जो है उसकी आज के टाइम पे जो टोटल मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। इसके साथ ही जो टोकन यूनिवर्स है उसका जो टोटल मार्केट कैप है वो आज के टाइम पे $2.2 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी जानने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है क्रिप्टो वर्ल्ड में वो इस साल के शुरुआत से घटा है, जहाँ पे पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल बिटकॉइन जो है वो 28% से यहाँ पे घटा है। जहाँ पे बिटकॉइन जो है आज के टाइम पे क्रिप्टो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें उसकी जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 54% से भी कम की रह गई है, जो कि पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा कम है। डेल्टा एक्सचेंज के सीईओ पंकज बलानी का यहाँ पे ये कहना है कि जो ऑल्ट कॉइन्स है उसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है। जहाँ पे रिसेंट रिकॉर्ड की बात करें तो इथेरियम में जो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में इंक्रीज्ड एक्टिविटी देखने को मिली है। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कॉइन्स है वो आने वाले कुछ दिनों में फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि कॉइनबेस के 100 बिलियन का जो वैल्यूएशन है उसने इस मार्केट को वैलिडेशन दे दी है। वहीं पे अगर बाकी के डिजिटल टोकन्स की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम देखने को मिल रही है। ऐसे टोकन्स जिसके बारे में लोग पहले जानते ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आपका कार्डोना हो गया और पोल्का डॉट हो गया, वो दोनों जो है अभी मार्केट कैप के मामले में
टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो कि इस वीक में उन दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ ही कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी मानना है कि कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो भी यहाँ पे शायद कुछ ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई कॉइन के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही ये बोला था कि जो कॉइनबेस की लिस्टिंग हुई है इसके वजह से क्रिप्टो में जो लेजिटिमेसी है उसकी ओर लोगों का अब शिफ्ट जो है यहाँ पे हो गया है। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, आप जरा हमें बताइए, क्या आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिप्टो करेंसी में है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी भी जो है ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में, हम थोड़ा और वेट करना चाहेंगे? और क्या आपने जो है किसी क्रिप्टो करेंसी में, किसी कॉइन में, चाहे वो बिटकॉइन हो, डोज कॉइन हो, इथेरियम हो, क्या आपने इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ तो किस में किया है? हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और ब्रांड स्टोरीज़ को ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।